शामली की काशीराम आवास कॉलोनी में रहने वाले लोग पिछले 7 सालों से नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। दरअसल कॉलोनी में पिछले 7 साल से ना तो पानी ही है और ना ही बिजली है। वहीं पर कॉलोनी की साफ सफाई की व्यवस्था भी पूरी तरह से ध्वस्त है और अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि छोटे छोटे मासूम बच्चे तक नालियां साफ करने को मजबूर हैं। कॉलोनी में जगह जगह कूड़े के ढेर है, नालियां जाम पड़ी हैं, जिससे मक्खी और मच्छर भी पनप रहे हैं। बीमारियां भी यहां पर फैल रही हैं। और इसी कॉलोनी में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला के 24 वर्षीय बेटे की हाल ही में बीमारी के चलते मौत हो गई। परिवार का कहना है कि गंदगी और बदइंतजामी ने उसकी जान ली है। हम तो ऐसे हो लिए 8-9 साल हो लिए रहते रहते यहाँ। इनमें हम बहुत दुखी हो रहे हैं। जब हम आए थे 2-3 साल 4 साल बढ़िया लाइट चली हमारी, रात को भी पानी भी चला और लाइट भी बढ़िया चली, सफाई भी सही हो रही थी। उसके बाद ना सफाई यहाँ, ना लाइट जलती और ना हमें बाथरूम की तंगी रहे। लड़की जुआन छोटी बड़ी बेचारी नलके पर पानी लावा भर भर के। जब वो ऊपर दूसरी मंजिल पे तीसरी मंजिल पे ऊपर लग पचा में सांस आ जा में बीमारी बहुत ज्यादा फैल ली। बच्चे बीमार, बड़े बीमार, रात को छत पे जाके पड़े है। वहीं पे यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं बिजली और पानी तक की सरकार नहीं दे पा रही। इसके लिए हमने यहाँ पे आवाज उठाई। एक दिन कलेक्ट्रेट में हम लोगों ने ज्ञापन दिया, धरना दिया, लेकिन उसके बाद यहाँ पे जिला प्रशासन की टीम आई और कुछ बताते हैं कि काम शुरू हुआ। लेकिन यदि आप देखेंगे तो जहाँ भी गरीब लोग रह रहे, चाहे वो काशीराम आवास हो, चाहे स्लम डेवलपमेंट स्कीम्स हो, कोई भी जहाँ पे गरीब लोगों को सरकार सुविधा देने की बात है, वहाँ कोई सुविधा नहीं दी जा रही। और लड़का कम मच्छरों के वजह से मौत होगी। किसकी मौत होगी? लड़के की, मेरे वाले की जी। विनोद नाम था जी, 24 साल का था जी। कैसे होगी? अजी मच्छरों के वजह से मच्छरों ने काट ला, पलटा गिर गई। पैसा मेरे पास है नहीं। तो दिक्कत यह है जी पानी की, बिजली की आती नहीं जी। जब हम नहीं पता क्वार्टरों में रहे, जब लाइट का ही नहीं पता हमें किसके नहीं है। नहीं जी। उत्तर प्रदेश में एक वक्त था जब बीएसपी सुप्रीमो मायावती का शासन था और जो गरीब, वंचित, दलित जो समाज के लोग थे, जिनके पास रहने के घर नहीं थे, छत नहीं थे, उस समय काशीराम आवास योजना बना करके ये अलॉट किए गए थे। ये काशीराम आवास योजना के तहत बनाए गए वो फ्लैट है, वो मकान है जो उन गरीबों को दिए गए थे जिनके पास छत नहीं थी, बड़ा परिवार था। लेकिन आज इनकी जो हालात है वो मैं आपको दिखाऊंगा कि हालात अब बदल चुकी है। एक लंबा दशक जो है इनको हो चुका है कि जब से इनका कोई किसी प्रकार का यहाँ जो इनका कार्य होना था, जो खराब स्थिति में ये पहुंच चुके हैं, जर्जर हालात है यहाँ की। कोई किसी प्रकार से यहाँ निर्माण कार्य दोबारा नहीं कराया गया। जिस कंपनी ने इनको जो है बनाया था उसका भी टेंडर खत्म हो चुका, लेकिन उसके बावजूद यहाँ जो अब लोग रह रहे हैं उनके पास मूलभूत जो सुविधाएं हैं उनका बड़ा अभाव देखने को मिल रहा है। यहाँ लोगों के पास बिजली नहीं है, पानी नहीं है और सीवर जो होते हैं उसकी व्यवस्था नहीं है। शामली से अपने सहयोगी आरिफ के साथ मैं रविंद्र सुलानिया, भारत समाचार।